हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की आपकी फोर्थ क्लास रहेगी। इससे पहले हमने 3 क्लासेस डिस्कस कर लिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी और बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो क्लासेस को वॉच करें। ठीक है, तभी आपको इन क्लासेस में जो कंसेप्ट है वो अच्छे समझ आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन रहेगा हमारा 72, और जो 72 है ये बेस्ड हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। टाइप रहेगा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड। अब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसमें कहा है कि एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, है ना। दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है। ए कैंडिडेट हु गॉट 40% वोट्स इज डिफीटेड बाय 15,000। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो इलेक्शन हो रहा है, उसमें टोटल वोट्स कितने 100%। एक कैंडिडेट को कितने मिल गए 40%, दूसरे को कितने मिलने होंगे, वहां पे मिलेंगे 60%। क्योंकि 40 तो एक को मिल गया ना, तो दूसरे के पास कितने बचे 100 माइनस 40 60। अब इसमें जीतेगा कौन, जिसको 60% वोट मिल रहे हैं, और इसको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 20%। अगर मान लो आपके किसी इलेक्शन में 60% आ रहे हैं और आपके ओपोनेंट के कितने 40%, तो आप उसको सिंपल ऐसे बोलोगे कि 20% मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, और जो ये 20% एक्स्ट्रा लेके आया इसकी वैल्यू कितनी 15,000, तो 20% की वैल्यू है 15,000। अब आपसे पूछ रहा है, तो आप बताओ फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट की पूछ रहा है, विनिंग कैंडिडेट कौन है, ये जिसके 60%। तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि इसके पूछे ना 60%, 60% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 20 से 60% पे किसका गुणा कर रहे हो, 3 का, तो गुणा कर दो। तो 15 इंटू 3 45,000 क्या आ जाएंगे 45,000। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। फिर से ट्राई करो 73। इलेक्शन बेस्ड है। इन एन इलेक्शन 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब ये कह रहा है कि इलेक्शन हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, एक इलेक्शन हुआ उसमें 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो मान लो इलेक्शन में थे 100x मान लो। ठीक है, 100x या 100% मान सकते हो। 100x में से 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। अगर मैं 10% लेस कर दूं, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 10x, क्योंकि कुछ भी कैलकुलेट करो 100% पे 100x पे वही रहेगा। तो 90x तो वोट दे रहे हैं ना, 90x ने क्या है कास्टेड वोट, ये आपके क्या कर रहे हैं वोट दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कास्टेड वोट्स। अब ये बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल डाले गए वोटों का 60% मिला। एक कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल कास्टेड वोट। अब जो टोटल कास्टेड वोट है 90%, 90x, इस 90x का कितना मिल रहा है 60%। आपको पता है कि 90x का 60%, तो 60 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 9 के 54। इसके पास कितने आ गए 54x। अगर इसके पास 54x आ गए तो इसके पास कितने बचे 36x। तो इसमें जीतेगा कौन 54x वाला। अब ये कह रहा है कि और वह कितने से जीत गया 3600 से। यहाँ पे देखो ये डिफरेंस देखना आपने कि 36 से 54 पे 14 18x, 18x की वैल्यू कितनी है 3600 से जीता है। 18 दूनी 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 200। पूछा है उसने कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या है। टोटल वोटर्स कितने थे 100x, है ना, 100x, तो 100 इंटू 200, दो एकम दो पीछे 4 जीरो, 20,000। मतलब टोटल वोटर्स तो 20,000 थे, जिसमें से 10% वोट ही डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर आंसर क्वेश्चन नंबर 74। 74 में इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड, एक इनवैलिड का क्वेश्चन देख लेता है, फिर आपको बाकी क्वेश्चन इनवैलिड के होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, चलो इसने कहा है इसमें कि एन इलेक्शन, ठीक है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 20% वोटर्स, 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। चेक दिस। ठीक है, इसने कहा है कि इलेक्शन हो रहा है, मान लो टोटल वोट्स कितने 100x मानने आपने, 100x, 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो यहाँ पे 20x आएंगे। 80x जो है वो क्या है वैलिड है। वैलिड मतलब इनकी काउंटिंग होगी, कुछ खराब हो गया, मान लो नोटा पे गए। अभी बोल रहा है एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड वोट का 70%, तो आप ऐसे निकाल सकते हो 70% का मतलब परसेंट बटे में आएगा, दो जो कट जाएगा, 8 7 56, 56x। अगर यहाँ पे 56 आ गया तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 24x। क्यों, 80x में से 56 एक कैंडिडेट ले गया, 24x बचे। और ये कह रहा है ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय, अब ये जीतेगा 9600 वोट्स। हम देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे कि 24 और
26 कितने होता है 50 और 6 और 32 है ना। तो 32x से जीत रहा है और 32x की वैल्यू कितनी 9600। 32 से 3 टाइम करता है 32 से 96। x की वैल्यू आ गई 300। अगर x की वैल्यू 300 तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने होते हैं पूरे 100x 100 इंटू 3। 3 एकम 3 पीछे 4 जीरो 30,000 आएगा आंसर। ठीक है, अब इसी के ही बिहाफ पे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 75 बाय योरसेल्फ। ये रहेगा आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 को नोट डाउन करो। ऑल्सो योर होमवर्क। इलेक्शन वाले क्वेश्चन उससे ट्राई करने वाले आपने। ठीक है, सारे इलेक्शन के क्वेश्चन है। चलो फिर नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 82। अब 82 का टाइप है, इसको बोलेंगे हम फ्रेश फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। अब यहाँ पे ना उसने कहा फ्रेश फ्रूट कंटेन्स, मैं जो इसका बेसिक क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेश फ्रूट, यहाँ पे लिखेंगे ड्राई। ठीक है, फ्रूट लिखना है तो ठीक है, नहीं एफ आर लिख लो बीच में क्रॉस कर दो। अब ये कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट में दो चीजें होगी, एक तो होगा आपका वाटर पानी, दूसरा क्या होता है पल्प। पल्प को बोलते हैं गुद्दा है छिलका। सेम यहाँ पे तो बोलेंगे वाटर और इधर आ जाएगा पल्प। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। अगर फ्रेश फ्रूट की बात करें तो इस पर 68% क्या है पानी। अगर 68% पानी है तो 32% बच गया, वो हो जाएगा छिलका पल्प। और ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, इसमें आ गया 20 वाटर और छिलका कितना बचेगा 80। तो 100% होता है पूरा। अभी बोल रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट की वैल्यू तुम्हारे पास पता है कितना ही 100 केजी। अब एक चीज समझो, अगर मान लो आप किशमिश लेके आ रहे हो अंगूर, ठीक है? अंगूर में 68% पानी है, 32% छिलका है। अब अंगूर को आप सुखा दोगे तो छिलका तो वही रहेगा, पानी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, पानी एवोपरेट होता है। तो हम देखेंगे कि जो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का पल्प होगा ना वो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा ऑलवेज सेम। ये रहेगा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता था कि 100 केजी में जो पल्प है वही ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट की वैल्यू नहीं पता आपको तो मान लो एक्स केजी है, वही ड्राई फ्रूट का जो एक्स केजी है उसमें पल्प रहेगा तो पल्प है। ठीक है, अब देखो 100 केजी में पल्प, 100 किलो पल्प कितना है 32%, दूंगा मैं 32% बराबर एक्स किलो में पल्प कितना है इसमें 80। अब परसेंट से परसेंट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू काट सकते हो। अब इसको काटना है 16 से, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 5 से फिर कटेगा ही, 5 से कटेगा 20 बारी, 20 दूनी 40। इधर आ गया x बराबर कितना है 40, मतलब ड्राई फ्रूट कितने बनेंगे 40 किलो। ऑप्शन बी विल बी द राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फिर क्वेश्चन नंबर 83 ए लार्ज वाटरमेलन। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है आपका फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट पर बेस्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूं मैं इसका, 84 ट्राई करते हैं। वैसे आपको समझा दिया इसको बेसिक से। इससे क्या 20 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 96% वाटर। तो मैं और यहाँ पे लिखूंगा ड्राई। ठीक है, फ्रेश फ्रूट में दो चीजें हैं, वाटर और पल्प। शॉर्ट में लिख रहा हूँ वाटर और पल्प। फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है, इसमें है 96% वाटर। अगर 96% वाटर तो पल्प कितना हो गया 4%। आफ्टर सम टाइम्स वाटर रिमेन्स 95%, वाटर कितना हो गया 95%। तो पल्प कितना है यहाँ पे 5%। फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन। इसने कहा है कि पहले फ्रेश फ्रूट कितना है 20 केजी, मान लो 20 केजी का वाटरमेलन है। तो 20 केजी में जो आपका परसेंटेज पल्प का है यानी कि 4%, 4% वही आपका x किलो। ड्राई फ्रूट कितना बन रहा है x, वही x का कितना है 5%। परसेंट से परसेंट कैंसल, 5 से कटेगा 5 चौके 20, 4 चौके 16। तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी 16, मतलब वो जो वाटरमेलन है वो सूख के कितना हो जाएगा 16 किलो का। आंसर भी है 16, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 विल बी होमवर्क, इसी बेसिस पे करना है आपने। अभी इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 सॉल्यूशन बेस्ड है। इसने कहा है
A solution of salt and water contains 5% salt. If 20 liters water is evaporated, then salt becomes 15%. ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका होमवर्क सेम ही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम। चलो ये आगे क्वेश्चन नंबर 90 आएगा, तो लिखेंगे हम, ये टाइप होता है आपका पास एंड फेल बेस्ड क्वेश्चन, पास एंड फेल बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखो पास और फेल वाले क्वेश्चन को कैसे करना है आपने टैकल। इसने कहा अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। मतलब अगर स्टूडेंट 40% मार्क्स लेके आता, क्या हो जाता, पास हो जाता। उसने कहा स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। इफ ही गेट्स 170 मार्क्स एंड फेल्स बाय 22 मार्क्स, अब हो जाता पास हो। अब यहाँ पे देखो उसको बोल रहे हैं, उसने मार्क्स कितने लाए, उसने लाए 178। इफ ही गेट्स 178 मार्क्स एंड फेल, और फेल हो गया, फेल कितने, 22 नंबर से। अगर 22 और लेके आता तो पास हो जाता। अब जोड़ देते हैं इसको, देखो इसको मान लो 78 से 2 गया, 78 में 2 दे दो 180, इस 200, मतलब 200 मार्क्स का क्राइटेरिया है, पास हो जाएगा। और हमने यहाँ पे लिखा है कि 40% की वैल्यू है 200। अगर 40% ला रहे हो ना तो पास हो जाओगे आप, तो 200 मार्क्स से पास हो जाओगे। देन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं एग्जाम में, 100% होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 100% की वैल्यू मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 200 इक्वल टू 40 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 4 पंजे 20, 6 पंजे 500। मैक्सिमम मार्क्स कितना है 500 एग्जाम। सेम देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 91, यही क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट गेट 20% मार्क्स, स्टूडेंट के 20% मार्क्स आते हैं और फेल किस हो जाता है 30 मार्क्स से, मतलब ये कम रह गए। जहाँ पे फेल की बात आएगी वहाँ माइनस लिखना है आपने, 30 मार्क्स कम रह गए। स्टूडेंट ने मेहनत की, अगले स्टूडेंट ने, उसने कितने मार्क्स लाए, 32% मार्क्स लाए, और उसके एक्स्ट्रा आ रहे हैं, प्लस का कितना है 42 मार्क्स। अब समझने वाली बात है कि एक स्टूडेंट 20% ला रहा है, दूसरा कितना ला रहा है 32। जो 32 लेके आ रहा है ना, वो एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहा है 12%। और इसी एक्स्ट्रा की वजह से पहले वो 30 तो कवर करेगा ही करेगा, जो कम रह गए थे, फिर पास हो जाएगा बीच में। और यहाँ पर इनको ऐड करूंगा मैं 30 और 42, मतलब ये भी उसने स्कोर किया है, 42 भी उसने स्कोर किया है, तो उसने 72 कवर किया है। तो 12% की वजह से उसने 72 कवर कर लिया है। पूछा क्या है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। अच्छा ऐसे देखो, पासिंग परसेंटेज में, पासिंग परसेंटेज पूछा है ना, तो 12% की वैल्यू कितनी है 72, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 6, 1% की वैल्यू आ गई 6। अब मुझे पता है पासिंग परसेंटेज का मतलब है 20% और 30 मार्क्स ना, तो 20% के साथ आपको 30 मार्क्स भी लाना है। अब ऐसे समझो कि 1% की वैल्यू कितनी है 6, 6 मार्क्स है, तो 30 मार्क्स के लिए कितने परसेंट लाने पड़ेंगे, गुणा कितने का हो रहा है 5 का, यहाँ पे भी कर दो 5 का गुणा। फिर से समझो, अगर 1% के बदले 6 मार्क्स मिलते, 30 मार्क्स के लिए कितने परसेंट मिलेंगे, 30% मार्क्स के बदले 5%, यहाँ पे इसका मतलब है 5%। तो वो 20% तो लाता ही लाता, 5% और लेके आता, पास हो जाता, पास हो जाता। ऑप्शन ए है। बट इट, ये था हमारा पास फेल वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 94 नया टाइप है बच्चों, इसमें लिखेंगे हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। जो भी परसेंटेज के टाइप वन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्री हो या मेंस हो, को डिस्कस करें। तो यहाँ पे बनेगा टाइप इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बेस्ड, ठीक है। ये रीजनिंग का भी टॉपिक रहता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन 35% जो है आपके एक परीक्षा में कुल छात्रों में से 35% किस में हो रहे हैं, हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब फेल हो रहे हैं। 35% of total students failed in Hindi, 45% failed in English and 20% failed in both। अब फेल्ड का डाटा दिया है, तो हम देखेंगे एलिमेंट कितने हैं, हिंदी टू एलिमेंट और ऐसे बनाओ, हिंदी, और ये किसका बना दिया, हिंदी का, ये बन गया है इंग्लिश का, और ये किसका है, बोथ का। तो हिंदी में कितने फेल हुए थे, हिंदी में फेल होने वाले हैं 35%, और इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं 45%, और दोनों में कितने फेल हुए हैं 20%। तो ऐसे समझो ना, जो 35% है ये लोग, ये यहाँ तक आ रहे हैं, इन 35% में 20% कौन होंगे, जो बोथ है, मतलब जो अकेले हिंदी में फेल हुए हैं वो यहाँ पे घटाने पड़ेंगे, ये 20।
15% तो ऐसे थे जो केवल और केवल हिंदी में फेल होता है, और इनके साथ 20% वो थे जो दोनों में फेल होता है। तो 15 और 20 कितने हो जाएंगे सर्कल में? 35। सेम इसी बेस पे 45 माइनस 20, तो यहाँ पे आ गए 25% वो बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं, और 20% ऐसे निठल रहे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो अब देखो कि टोटल फेल जो है कितने हो रहे हैं, हम लिखेंगे जो टोटल फेल हो रहे हैं। टोटल फेल इसमें थे 15%, यहाँ पे देखो सारे फेल ही है ना, 15% प्लस 20% प्लस 25%, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 20 और 15, 35 और 5, 40, 60% क्या हो गए हैं? फेल्ड, तो पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो अगर टोटल बच्चे हमारे पास 100% थे होंगे, 100% में से कितने हो गए? 60% फेल हो गए, बचे कितने? 40% पास हुए होंगे। 40% विल बी पास इन सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 95। 95 में कहा है इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, इंग्लिश एलिमेंट 80% पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब इसने फेल कहा है तो याद रखना है, ठीक है, फेल का केस है, यहाँ पे पास नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि मान लो यहाँ पे है दो डायग्राम। पहला कौन सा है? इंग्लिश का, लिखो इंग्लिश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ENG, और यहाँ पे है मैथ्स। अब इंग्लिश में कितने होते हैं? 70%। मैथ्स में कितने हुए पास? अब यहाँ पे देखता हूँ कि दोनों में कितने हो रहे हैं पास। मान लो एक्स है, ठीक है, मान लो एक्स है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 70 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 80 माइनस एक्स। ये ऊपर सेम इसी तरह से किया ना क्वेश्चन, तो जो टोटल पास है, जो टोटल पास है वो हो जाएंगे आपकी, हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल पास वाले क्या हो जाएंगे? टोटल पास वाले हो जाएंगे हमारे पास 70 माइनस एक्स, इनको ऐड करना है सबको, प्लस एक्स प्लस यहाँ पे कितना है? 80 माइनस, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना है? 70 माइनस एक्स, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या है? प्लस 80 माइनस एक्स, एक्स से एक्स हो गया खत्म, 70 और 80 कितने हो? 150, 150 माइनस एक्स, और ये क्या है? टोटल पास है। और टोटल पास की वैल्यू कितनी है? देखो 10% तो फेल्ड हो गया ना, अगर 10% फेल्ड है तो 90% शुड बी पास्ड, है ना। हम इसको इक्वल करेंगे 90, क्यों करेंगे? क्योंकि 100 में से 10% ही फेल हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी परसेंटेज का डायग्राम होता है, ये सारा परसेंटेज होता है इधर। अब मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा, x को बराबर किधर भेज दो, इधर बीच में क्या है? इक्वल है ना, राइट हैंड साइड में भेजेंगे, x आ गया, इधर कितना है? 150 माइनस 90, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60%। पूछा क्या उसने कि देन व्हाट, उसने पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, आ चुका है 60%। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया ना x वाला, जो वेरिएबल के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर आगे के जो आपके क्वेश्चन नंबर 96 है, ये रहेगा होमवर्क डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, जो आपको आपको होमवर्क मिल रहा है। ठीक है? फिर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो जो आपका हमने टारगेट रखा है 45 डेज का क्रैश कोर्स, उसमें सारे टॉपिक कवर करेंगे हम, ठीक है। 27 रहेगा होमवर्क प्लीज। 98 भी सेम ही है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहेगा ये भी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, चलो 99 आ गया है तो लिखेंगे हम, टाइप रहता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, हिंदी में बोलते हैं इसको आय, खर्च और बचत। तो अब उसने कहा है कि ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%। अब है समझो कि मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे है सेविंग। अब इसने कहा ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, मान लो उस आदमी को हमने लेट करना है, लेट उसकी इनकम कितनी? 100x, तो 100x का उसने कितना खर्चा कर दिया? 60%, यहाँ पे 60x, तो बच्चे कितने होंगे उसके पास? 40x। अब उसकी इनकम बढ़ रही है, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, अगर 100 का 15% बढ़ता है तो कितनी हो जाएगी इनकम? एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है,
पहले 60x था, 60x का 15% बढ़ाना है, ऐसे है ना, 0 से 0 कैंसल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 9 बढ़ गया है, 9 बढ़ गया तो कितना होगा 69x। अब यहाँ पे जो सेविंग होगी उसकी, सेविंग हम निकाल सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है सेविंग। क्यों? अगर किसी को घर से 115 रुपए मिले जिसमें से 70 खर्च कर दिए तो बचे उसके पास कितने, एक दो, मान लो ये 70 होता, अगर ये 70 होता 30 और 15 45, एक एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा, 45 और 41 है ना, यहाँ पे आएगा 40, 46, ये आएगा ना 46, ठीक है, 30 45, ठीक है 46। अभी बोल रहा है कि उसकी सेविंग जो है कितनी बढ़ रही है, तो हम देखेंगे 40x से, 40x हो रही है ना सेविंग, तो उसकी सेविंग जो है 6x बढ़ रही है, कहाँ से 40 से, गुणा में आएगा 100, मतलब 40x से x x कैंसिल, 0 से 0 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से 2 तिया 6, 3 5 15। His saving is also increased by 15%. Got it? Important question है ये, कम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, इनकम, क्या लिखा था एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या लिखा था सेविंग। और आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है सेविंग। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, मान लो इनकम कितनी है, टैक्स खर्चा कितना किया 75, बचे कितने उसके पास 25x, इनकम कितनी बढ़ गई 20%, तो अब इनकम होगी 120x, खर्चा भी बढ़ रहा है 10% से, तो खर्चा देखो 75 का 10% निकालोगे, लास्ट से एक संख्या छोड़ के डेसिमल यहाँ लगता है 7.5, तो 7.5 उसकी इनकम बढ़ रही है, तो 75 और 7 82, 82.5। अब जो उसकी सेविंग है वो कितनी रह जाएगी, 120 में से आपको कितना घटाना है 82.5, तो 120 में से मैं 82 घटा दूं पहले, देखो 82 से 100 पे आओ, 18 38, और फिर कितना घटाना पड़ेगा आपको 0.5 और घटाना पड़ेगा, क्योंकि 82 घटा रहा हूँ ना मैं पहले, 18 38 तो आ गया, यहाँ पे आएगा 37.5, 37.5। ये बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग, पहले किसी को 25x बचते थे, अब कितने बच रहे हैं 37.5, तो उसने 12.5x एक्स्ट्रा बचा है, 12.5 कहाँ से 25 से, गुणा में 100, आपको सीधा दिख रहा है कि इसका 2 टाइम होता है, 12.5 का डबल, और 2 से कटेगा 50, 50% क्या है उसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है ये, आपकी यही है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पर बेस्ड, उसे ट्राई करना है आपने। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन कौन से आएंगे हमारे। अब ये भी इसी टाइप के हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ट्राई करते हैं। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट ना, तो इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो होता है आपका एक्स वाला मेथड, दूसरा होता है कि मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, तो मान लो लेट उसकी इनकम कितनी थी 100x, 100x का उसने 20x किस पे खर्चा कर दिया, हाउस रेंट, 20x किस पे खर्चा हुआ है, हाउस रेंट पे, उसके पास कितने बचे होंगे, उसके पास बचे होंगे 80x। अब 80x का बोल रहा है वो 70% रेस्ट हाउस पे खर्चा कर रहा है, 80x का 70% मतलब 8 7 56, 56x खर्चा कर रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा उसके पास 24x, 24x बचेगा। और उसने कहा है कि इफ ही सेव्स 1800, मतलब इस 24x की वैल्यू कितनी है, 24x की वैल्यू है 1800, ऐसे काटूंगा 6 चौके 24, 6 18, 300, 4 से काटूंगा 4 7 28, 2 बचेगा 4, x इज इक्वल टू 75, अगर x की वैल्यू 75 है तो पूछा गया है व्हाट इज हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है 100x, तो 100 इंटू 75 आएगी 7500, व्हाट इट 2500। और अगर आपने इसको बेसिक से समझना है एक्स वाले मेथड से, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, फिर आप खुद से करोगे उस क्वेश्चन। यहाँ पे आएगा कि मान लो उसकी टोटल इनकम कितनी थी एक्स, अब एक्स का मिस्टर कपूर स्पेंड 20%, एक्स का अगर 20% चला गया तो कितना बचेगा 80%, अब 80% का भी कितना चला गया 70%, तो बचा कितना 30% ना, और 30% जो बच रहा है वो किसके इक्वल है, इक्वल। यहाँ से देखो ये वैल्यू काट सकते हैं ना, 2 जीरो से 2 कैंसल, अब यहाँ पे कितना है 3, 3 छः 18, यहाँ पे अब 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 7 56, 8 5 40, अब 2 जीरो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया कितना, इट। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन यही है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले।
तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। हाँ है, अभी ये नया टाइप है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड। ये लास्ट टाइप रहेगा आपका। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000। अगर मान लो किसी शहर की जनसंख्या 10,000 थी, फिर ये बोला इट इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, मतलब अगले साल वो 10% से बढ़ गई। तो 100% तो हुई थी ना, 10% बढ़ गई तो 110% होगी। एंड 20% इन द नेक्स्ट ईयर, और फिर से बढ़ गई 20%, तो अब 120% हो जाएगी। अब पूछा है कि पॉपुलेशन बताओ कितनी हो जाएगी 2 साल के बाद। आप ऐसे काट सकते हो इसको, 20 से 20 खत्म, 20 से इसकी 20, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे 100 टू 11 इंटू 12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है आपने, तो यहाँ पे कितना बनेगा 1200, फिर गुणा करना है 11 में, है ना। 1200 का गुणा 11 में करोगे 132 और 20, 13,200 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये था हमारा पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 और 111, ठीक है ठीक है, 111 या 110 करना है। ये रहेंगे आपके होमवर्क रहेगा, अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है।